अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कश्फ आने वाले न्यू एपिसोड जिसमें आप सभी लोग देखेंगे विजदान की अम्मी आकर आती है कश्फ के घर और वहाँ पे उसकी अम्मी से साफ साफ कह देती है कि अगर मेरी बेटी के रिश्ते यानी शमाइला के रिश्ते को अगर ज़रा सा नुकसान भी पहुँचा ना तो मैं इस लड़की को यानी कश्फ को अपनी बहू हरगिज़ नहीं बनाऊंगी और विजदान और इन दोनों की शादी मैं हरगिज़ होने नहीं दूंगी। इस दौरान उसका बाप भी वहाँ पे खड़ा है लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत और ताकत नहीं है उसके सामने। लेकिन इसके बाद जैसे इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाता है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाता है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाता है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब
विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कश्यप पसंद नहीं है, तुम लोग कश्यप को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वो भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्यप के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्यप के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोल, तुम लोग कश्यप को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्यप के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्यप के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्यप पसंद ही नहीं है या मुझे कश्यप पसंद नहीं है, तुम लोग कश्यप को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्यप के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्यप के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्यप पसंद ही नहीं है या मुझे कश्यप पसंद नहीं है, तुम लोग कश्यप को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्यप के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्यप के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी
दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती ही हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती ही हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती ही हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए
या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होनेगा। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है रहने गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होनेगा। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है रहने गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है, तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होनेगा। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है रहने गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है,
तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखता रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कशफ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कशफ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कशफ पसंद ही नहीं है या मुझे कशफ पसंद नहीं है। तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखता रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कशफ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कशफ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कशफ पसंद ही नहीं है या मुझे कशफ पसंद नहीं है। तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो। ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मजीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके खानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है। तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखती देखता रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कशफ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कशफ की जगह यहाँ पे
जोया बेटी से इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे वजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कशफ पसंद ही नहीं है या मुझे कशफ पसंद नहीं है? तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको? ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है? तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कशफ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कशफ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे वजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कशफ पसंद ही नहीं है या मुझे कशफ पसंद नहीं है? तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको? ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है? तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कशफ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कशफ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे वजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कशफ पसंद ही नहीं है या मुझे कशफ पसंद नहीं है? तुम लोग कशफ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कशफ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कशफ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कशफ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको? ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कशफ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कशफ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है? तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब
विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है? तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया है? तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाता है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है? तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया है? तो वो उसके पीछे वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाता है कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी। जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी थी। इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है? तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरी और इन दोनों की हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अप्पी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है। जैसे ही वो उसकी अप्पी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फी ये सुनती है हैरान गई, क्या हुआ अप्पी, तुम्हें क्या हो गया
कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है? तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी। इस दौरान उसका बाप भी वहाँ पे खड़ा है, लेकिन उसकी बोलने की हिम्मत और ताकत नहीं है उसके सामने। लेकिन इसके बाद जैसे ही इन दोनों का यहाँ पे झगड़ा और लड़ाई ख़त्म हुई और वापस घर जाती है तो वहाँ पे विजदान गुस्से से आकर अपनी अम्मी और अब्बू के सामने आकर कहता है, अब्बू और अम्मी, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको कश्फ पसंद ही नहीं है या मुझे कश्फ पसंद नहीं है? तुम लोग कश्फ को अपनी बहू बनाना नहीं चाहते हो? ये सुनते ही उसका बाप उसकी तरफ हैरानी की नज़रों से देखता है और शायद वह भी ये सवाल करेगा कि आप क्या हुआ तुम्हारे और कश्फ के दरमियान। तो वो उसे मज़ीद कह देता है, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप लोग कश्फ के पीछे जाइए या उसके ख़ानदान के सामने उसे बुरा भला कह दे। मेरे और इन दोनों की, हम दोनों एक दूसरे के मंगीतर है, लिहाजा हमारे रिश्ते पर कोई आंच नहीं होने का। इसके बाद अगली सीन जिसमें आप सभी लोग देखेंगे कि जब कश्फ और उसकी अपी दोनों बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक दाढ़ी वाला गाड़ी जो कि बहुत ही अमीर लग रहा है, जैसे ही वो उसकी अपी को देखती है तो उसे कहती है, मैं छोड़ जाऊँ आपको। ये सुनती ही वो वहाँ से भाग जाती है और कश्फ को कहती है, चलो चलो निकलो यहाँ से। तो कश्फ ये सुनती है हैरानी गई, क्या हुआ अपी, तुम्हें क्या हो गया कि तुम इतनी ज़ोर से और इतनी चीखें लगा रही हो गया क्या है? तो वो उसके पीछे, वो दाढ़ी वाला उसके पीछे सिर्फ देखते रह जाता है और वह भी हैरान हो जाते हैं कि इसके क्या होगा। नेक्स्ट सीन जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि जब विजदान की शादी होगी, जैसे ही वो उसकी शादी की पहली रात दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है कि वहाँ पे कश्फ नफी बल्कि जोया बेटी है। जोया को देखकर विजदान बहुत ही हैरान रह गया कि क्या कश्फ की जगह यहाँ पे जोया बेटी।